मित्रों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले भी मैंने कई एक वीडियो बनाया है। आज मैं राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप लोगों से जुड़ा हूँ और मैं आप लोगों के बीच उस कुछ खास बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, ऐसे आज़ादी के बाद विभिन्न वर्गों ने, विभिन्न जातियों ने बहुत ही बेहतरी की है। बहुत जाति को तो विरासत में ही सत्ता और शिक्षा, सामर्थ्य सभी मिला हुआ था। लेकिन आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना और उसमें जो समाज में हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिला, उसमें जो नागरिक को अपने द्वारा चुने गए सरकार बनाने का जो अधिकार मिला, वह वास्तव में भारतवर्ष के लिए एक गौरव की बात है। हम आज़ादी के पहले जाएंगे अगर, तो जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उन्हीं के अधीन में देश चला करता था। अंग्रेज आए, मुसलमान भी आए, लेकिन उसने भी उसी राजा रजवाड़े को अधीन करके और उसके द्वारा ही सत्ता चलाकर, उससे टैक्स वसूल कर, जनता से टैक्स वसूल कर, उसके द्वारा और सत्तासीन रहे, काबिज रही सत्ता पर। अंग्रेज को आने के बाद, इससे पहले जब मुगल आए, तो मुगल ने सामाजिक संरचना, हिंदू की सामाजिक संरचना पर कोई ध्यान नहीं दिया। हिंदू का समाज कैसे रह रहा है, हिंदू में उसका जो ऊंच नीच की जो खाई है, उसमें जो नीचे तबके के लोग हैं, जो अछूत तबके के लोग हैं, वह कैसे जी रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज आई, अंग्रेज आने के बाद देश में बहुत बदलाव हुआ। सबसे पहले तो उसने पूरे देश को एक करने का एक काम किया और पूरे देश में आधुनिक रेल के पटरी बिछाने से लेकर कल कारखाने लगाने का काम किया। और दूसरा जो काम किया, वह हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, उसमें भी वह इंटरफेयर करने का काम किया। जिसका कारण क्या हुआ, अंग्रेज के कालखंड से ही हिंदू धर्म में जो जातियां में बटे हुए समाज में जो एक दूसरे को प्रताड़ित करने का, महिलाओं को प्रताड़ित करने का जो प्रथा चली आ रही थी, जो कुप्रथा थी, प्रथा के नाम पर वो कुप्रथा थी, उसको तोड़ने का काम किया। जैसे सती प्रथा, स्व अनटचेबल की भावना जो थी, उसको भी उन्होंने प्रहार किया। और खास करके जब 1935 में जब एक्ट आया अंग्रेजों के द्वारा, तो उसने कहीं न कहीं हिंदुस्तानियों को एक शासन में एक जगह दिया। लेकिन वह जगह भी मिला किसको, जो उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, 565 से भी अधिक राजे रजवाड़े अभी के जो भारत है उसमें थे। पाकिस्तान को जोड़ लें तो और अधिक बढ़ जाएगा, बांग्लादेश और बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जो लगभग 750 के आसपास, 800 के आसपास छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे। और उन्हीं के नेतृत्व देकर अंग्रेजों ने इस देश को फिर चलाने का काम किया। लेकिन उन्होंने एक संवैधानिक व्यवस्था लागू की, जिसमें इस देश के नागरिक को संविधान के द्वारा चलाया जाए, सुविधा दी जाए। और उसमें
जो निचले तबके के लोग थे, जो पचपनिया समाज के लोग थे, जो अछूत वर्ग थे, उसको बहुत कुछ नहीं मिला। इसका कारण क्या हुआ? हजारों हजार से जो प्रताड़ित वर्ग थे, हजारों हजार वर्ष से जो एक तरह से गुलामी की जिंदगी जी रहे थे अपने से, अपने समाज में और अपनों से, उसमें कोई मूल परिवर्तन नहीं आया। जब 1947 में देश आजाद हुआ और 1951 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया संविधान लागू हुआ, वह संविधान लागू होने के बाद देश में एक नया परिवर्तन होना शुरू हुआ। संविधान तो हो गया लागू, लेकिन समाज में जो रसी बसी प्रचलन थी उसको दूर करने में उस समय भी कठिनाई हो रही थी। उस समय में भी समाज के जो निचले तबके के लोग थे वो खुल के जी नहीं पा रहे थे, वो खुल के अपनी बातों को रख नहीं पा रहे थे, वो खुल के अपने समाजों में बराबरी की भावना से जी नहीं रहे थे। समय बीता और उसके भी उस दरमियान जो मुगल काल था, उसमें शिक्षा का जो व्यवस्था थी वह सिर्फ और सिर्फ एक जाति के अंदर में थी, जो अपने हिंदू समाज के ब्राह्मण समाज हुआ करते थे, और वह एक प्रतिबंध किए हुए थे जो किसी दूसरे समाज को, किसी दूसरे जाति को पढ़ने नहीं देना है। खास करके जो शूद्र वर्ग थे, जिसको हम ओबीसी अभी कहते हैं, ईबीसी कहते हैं, एससी एसटी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इस सबको किताब से, इसको शिक्षा से वंचित रखना उसके मूल धर्म में था। मतलब शिक्षा देना पाप समझते थे, जिसका कारण क्या हुआ? एक बहुत बड़ा वर्ग अनपढ़ अपने जीवन को जी रहा था इस भारतवर्ष में। अंग्रेज के आने के बाद अंग्रेजों ने कॉलेज खोला, स्कूल खोला, और एक समाज में विभिन्न वर्गों को उसमें धीरे धीरे ही सही अवसर मिलने लगा, और उसमें भी बहुत ही समाज में लड़ना पड़ा लोगों को। और आज के कालखंड में हम जब इस परिवेश को देखते हैं, तमाम आरक्षण, तमाम तरह की सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी हमारा समाज, जो पचपनिया वर्ग है, जो निचले तबके के समाज है, वह अभी भी अपने समाज में एक जो बराबरी की भावना होनी चाहिए, एक सम्मान की भावना होनी चाहिए, वह नहीं है। अगर वह नहीं है, उसका कारण क्या है? जातिवाद। जाति की सीढ़ी नुमा जो ऊंच नीच की खाई है, इसको हमें तोड़ना होगा। मानवता की जिंदगी, मानवता को समझना होगा, ना कि जाति को समझना होगा। जब तक हम मानव, सभी मानव एक हैं, यह भावना से हम नहीं रहेंगे, तब तक यह ऊंच नीच की खाई बनी रहेगी, और इसी ऊंच नीच की खाई में हमारा समाज अभी पिसता रहा है। दुनिया के छोटा छोटा देश हमने, हमारे आजादी के बाद आजाद हुए, और उसमें यह खाई नहीं थी ऊंच नीच की, जिसका कारण हुआ वह देश आज सबसे आगे है। अर्थव्यवस्था से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, विभिन्न चीजों में आगे हैं। और हम कहाँ फंसे हुए हैं? जाति बिरादरी में फंसे हुए हैं। हम कहाँ फंसे हुए हैं? शिक्षा का कोई दरस परस नहीं है। अगर आंदोलन होना चाहिए तो शिक्षा के लिए आंदोलन होना चाहिए। अगर आंदोलन होना चाहिए तो गरीब के बच्चे कैसे व्यवस्थित ढंग से पढ़े, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। इसमें हम पीछे हैं, इसको कहीं न कहीं हमको देखना होगा। और आज राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ इस पर फोकस करने का प्रयास कर रहा है। अपने समाज को, जो समाज के उच्च वर्ग हैं, उसके समकक्ष कैसे बैठाएं, उसके समकक्ष हम कैसे अपने आप को प्रस्तुत करें, इसके लिए जद्दोजहद कर रही है। मैं तमाम साथियों से यह आग्रह करूंगा कि मानव मानव में भेद करना सबसे बड़ा पाप है। अगर किसी ग्रंथ ने,
किसी साहित्य ने, किसी भी धर्म ने अगर व्यक्ति को व्यक्ति से नीच और उच्च किया है तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव सृष्टि का एक अनमोल रचना है। इसको किसी के कलम से नीच या उच्च नहीं किया जा सकता है। मानव सर्वश्रेष्ठ है, मानव सबसे धरती पर उत्तम है, मानव के लिए यह प्रकृति बना है और मानव सबसे बड़ा शक्तिशाली इस धरती का, प्रकृति का एक अनमोल धरोहर है। इसीलिए मित्रों, अपने मन की भावना से, ऊंच नीच का भावना से उसको तोड़ते हुए हमको आगे निकलना होगा और यह तय करना होगा, हम अगर मानव हैं, हम अगर मनुष्य हैं, हम में समानता है, हम किसी से कम नहीं हैं, हम इज्जत देंगे भी और इज्जत चाहेंगे भी। हमें इज्जत भी चाहिए और इज्जत हम देंगे भी, क्योंकि समाज में सभी का समान अधिकार होनी चाहिए। धन पैसे, पढ़े लिखे में आगे पीछे हो सकते हैं। कई एक मित्र हमारे हैं जो हमसे बहुत धनाढ़ हैं, कई एक मित्र हमारे हैं जो हमसे कमजोर हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ जो धनाढ़ मित्र हैं वो हमसे बहुत ऊपर हो गए और जो हमारे हमसे कमजोर मित्र हैं वो हमसे नीचे हो गए। हमें मानवता को देखना चाहिए, ना ही उनके धन को और ना ही उनके ज्ञान को देखना चाहिए। और मानवता ही सबसे बड़ा बराबरी का एक फॉर्मूला होना चाहिए और उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मित्रों, राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ अपनी ताकत को, अपने समाज को आगे बढ़ाने में और इस राष्ट्र को बेहतर स्थिति में लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राष्ट्र निर्माण में जिस तरह से पचपनिया समाज ने हजारों वर्षों से अपना योगदान दिया है, आगे भी योगदान देने का काम करेगा, लेकिन समय के साथ बदलाव करना बहुत जरूरी है। बढ़ई समाज कभी बैलगाड़ी बनाया करती थी, अभी बैलगाड़ी बना के वो बेच नहीं पाएगी। आज का डेट मोटर और कार का है और उसमें भी आप इलेक्ट्रिक कार का है आने वाला समय। तो कहीं न कहीं समय के साथ हमें परिवर्तन होना पड़ेगा। जरूरी नहीं जो हम वंशागत काम कर रहे थे हम वही करें। अपने काम तो जीविका उपार्जन के लिए है, काम कोई धर्म नहीं है। जब ये काम ये है तो मेरा धर्म है ये काम करना धर्म है। काम कोई भी हो जिससे किसी की क्षति ना हो, जिससे किसी का अहित ना हो, काम कोई भी बेहतर काम करना हो जिसमें समाज की तरक्की निहित हो, काम करना है। और उस काम में हम पुश्तैनी काम से जुड़े रहे और उससे मेरा और मेरे बाल बच्चे का ह्रास होता रहे, यह उचित नहीं है। इसीलिए अपने आप को व्यापकता में लाइए, अपने आप को विस्तारवादी नीति में लाइए और हम सभी काम कर सकते हैं। इस सोच के साथ आगे बढ़िए और ये तभी संभव है जब हम अपने बाल बच्चे को, अपने आप को शिक्षा में निपुण करेंगे। शिक्षा एक ऐसी कड़ी है। आज क्या कारण है हमारे समाज में इतनी ऊंच नीच है? मात्र एक कारण है और यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर यह 1000 साल पहले गुलाम भारत से पहले अगर यहाँ के बुद्धिजीवी जो शिक्षाविद थे, अगर सभी समाज में शिक्षा को बांट दिए रहते तो देश गुलाम नहीं होता। वह बड़ी भूल थी। इसीलिए अभी भी हमारे समाज में अगर वो शिक्षा कहीं न कहीं है तो उसको दूर करना होगा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति एक सबल और समर्थ व्यक्ति होता है और शिक्षा ही मूल है मानव के अपनी ताकत को दिखाने का। इसीलिए मित्रों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि किसी भी पीछे के मानसिकता को तोड़ें। हम किसी से कम नहीं हैं, किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हैं, किसी भी जगह कम नहीं हैं। इसीलिए हमें जो ताकत मिली है उस ताकत का प्रयोग कीजिए और इस देश के तरक्की में अपनी अहम भूमिका निभाइए। बाबा साहब ने क्या सोचा होगा? समानता के तरह सभी को वोटिंग करने का अधिकार दिया होगा, सभी लोग लोकतंत्र में खड़ा हो सकते हैं, विधायक
MP MLA और मजिस्ट्रेट और क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन से लेकर विभिन्न जगहों पर जा सकते हैं। इसका क्या मायने और रखे होंगे उन्होंने? उनका मतलब मकसद होगा समाज में कि हर एक व्यक्ति को हर एक जगह जाने की स्वतंत्रता हो। उसमें ये नहीं हो अगर बढ़ई का बच्चा है तो जीवन भर वह बढ़ई का ही काम करे, वह IAS IPS भी बने, वह मजिस्ट्रेट भी बने, वह कल का जैसे राजनेता भी बने, यह फ्री मिले, फ्रीडम मिले। इसलिए यह संविधान का निर्माण किया गया। संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है जो जिस धर्म का जो व्यक्ति है और जिस जाति का जो व्यक्ति है जो उसका स्वजातीय काम है वही करना पड़ेगा, ये कहीं नहीं है। लेकिन अभी तक हमारे मानसिकता में बसा हुआ है जिस जाति का हम हैं वही जाति का हमको काम करना है, और यही हमारे पीछेपन का कारण है। क्योंकि मेरा काम ऐसा नहीं है जो अभी के परिस्थिति में हम बहुत ऊंचाई पर छू सकते हैं। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी कुछ बेहतर करने का जमाना है। अभी अगर हम बढ़ई की बात करते हैं, उसी तरह नाई की बात करते हैं। वो अगर गांव में फ्री में जैसे पहले दाढ़ी बाल कटवाया जाता था और 6 महीने साल भर में उसको अनाज दिया जाता था, अगर अभी भी वह स्थिति है तो वास्तव में वह समाज से सबसे पीछे बैठा हुआ है। जो उस बेड़ी को तोड़ दिया है वह समाज से आगे आ गया है। क्या बात है, अगर कोई किसी वर्ग का लोग डॉक्टर बन गया तो फीस लिख रहा है, उसका धर्म नहीं है क्या? और हमारा क्या धर्म है? हम जिस जाति में जन्म लिए इसीलिए हमको हमारा काम ये करना धर्म है। यह सरासर गलत है। इसको, इस बेड़ी को तोड़ना पड़ेगा। आज कुम्हार जाति का लीजिए, जो पूरे बर्तन बनाने का से लेके हर एक ढंग की जैसे सामान बनाया करते थे मिट्टी के, इतिहास गवाह है। अभी भी जहां भी खुदाई होती है तो उससे यह पता चलता है कि इसमें कितना हड़प्पा संस्कृति या और भी कोई खुदाई में यह दिखाई देता है। मृदु भार जो है सो कितने ईस्वी सन ईस्वी की है। इसका मतलब उस समय भी वह वर्ग बहुत ही मजबूत समाज को अपना मजबूती प्रदान कर रही थी। लेकिन आज क्या है? आज हमारे घर में कितने मिट्टी के बर्तन हैं, वह बदल गया है। लोहा और पीतल और तांबा, और आज तो कई ढंग के प्लेट आ गए हैं अलग अलग ढंग के। अगर वो वही में जकड़ा रहे तो क्या वह अपने बच्चे को तरक्की कर सकता है? उनका बच्चा कोई आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। उसी तरह कानू समाज को लीजिए, क्या काम था? गांव में कंसारा हुआ करता था जहां पर भूंजा जाता था, अनाज को भून के जो पिसाया जाता था वह काम हुआ करता था, और उसी में जो उसको मिलता था उससे अपने बाल बच्चे को पालन पोषण किया करते थे। इसका कारण क्या था? वह मानसिक रूप से गुलामी के जंजीर में बंधे हुए थे, हमको यही काम करना है। और आज के समय में व्यवस्था खत्म हो गई है। अगर वह व्यवस्था अभी वो करे तो वह वही फिर 50 साल और 100 साल के पीछे चला जाएगा और वह तरक्की नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह जातिगत व्यवस्था जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो मिला है काम, उसको तोड़ना पड़ेगा। हमें फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम के आधार पर हमें जो भी काम करना है, हम करने का मन जो मेरा करे वही करेगा। ऐसा नहीं जो हम प्रतिबंधित हैं इससे। और जब हम ये करेंगे तो हमारे बच्चे भी विभिन्न तरह के कामों में जाएंगे, विभिन्न तरह के धंधा और रोजगारों में जाएंगे, और मेरा विकास होगा। इसीलिए मैं आप तमाम समाज के लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप उठिए, सोचिए और यह तय कीजिए हम किसी से कम नहीं हैं। हमारा समाज भी मजबूत समाज है, दूसरे के कंपैरिजन में हम भी खड़ा हो सकते हैं। इस माँ भारती की सेवा हम भी उस ताकत से कर सकते हैं। आज भी हमारे भाई बंधु मिलिट्री में हैं, आज भी सिपाही और दरोगा में हैं। क्या किस क्षेत्र में नाम है, लेकिन बहुत नाम मात्र के हैं। जहां भी अवसर मिला अपना चमत्कार दिखाने का काम किया। आदरणीय कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जब बिहार का अवसर मिला, सत्ता मिला, तो उन्होंने एक इतिहास लिखने का काम किया। बाबा साहब भीमराव को अवसर मिला, उन्होंने एक इतिहास लिखने का काम किया। क्या कारण है? सभी वर्गों में उचित मात्रा में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। सभी वर्गों में बुद्धिजीवी हैं। सिर्फ जाति देखकर
धर्म देखकर किसी को ऊंच और नीच कहना ये सबसे बड़ी भूल है। इस भूल से हमें निकलना पड़ेगा और अपने आप को सभी के बीच समानता रूप से खड़ा करना रहना पड़ेगा। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और सत्ता और शासन में हमें आना पड़ेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूंगा, आप तय कीजिए, आप संकल्प लीजिए, आधी रोटी खाएंगे बच्चे को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे राज सिंहासन पर जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे देश दुनिया में भारत का डंका बजाएंगे। इसी चंद संकल्पों के साथ आपसे मैं आग्रह करता हूं, उम्मीद करता हूं मेरा यह वचन आपको अच्छा लगेगा। जो भी आप इस हमारे संबोधन से एहसास करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और सलाह भी दें, ताकि हो सके हम अपने बातों में सुधार कर सकें, बेहतर से बेहतर बात रख सकें। इसी शब्द के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।